हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर, ठीक है, ये दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए बी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी एंड बोल रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। ऑब्वियसली भाई ये तभी तो ये रिलेशनशिप हो सकता है ना कि उसके ऊपर लाई करेगा। तो चलो ठीक है भैया, ये हमने बना दी लाइन ए बी, P लाई कर ही रहा है। ठीक है, तो इसके कॉर्डिनेट अगर ए के कॉर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं 2, -2, ओके, और ये 3 बी के पहले कॉर्डिनेट लिख देते हैं 2, -4, ओके। तो अब बोल रहा है, देखो ध्यान से, एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। ए पी है वो 3/7 टाइम्स, तो ए पी इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो और बी पी क्या होगा, जब ए पी 3/7 टाइम्स है तो बी पी क्या होगा, बच गया आएगा। ठीक है, तो जो बी पी हो जाएगा वो 4/7 हो जाएगा। समझ गए, टोटल 7 ही होगा ना। ठीक है, ए पी अगर 3/7 पार्ट है तो जो बी पी हो जाएगा, ठीक है, वो 4/7 पार्ट हो जाएगा। तो भैया ये 4 हो गया। ये समझ पाए रेशियोज कैसे निकाला। तो देखो ए पी रेशियो क्या है, पी बी 3/4 हो जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ है भैया, कॉर्डिनेटर बनाना हो, जो बनाना हो, सब निकालना, सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, तो m1 y2 प्लस m2, सॉरी यार x2 आएगा, पहले x वाला लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 m1 प्लस m2। ठीक, साथ में दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम चीज़ है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है इस वैल्यू में डालने के लिए। अब देखो ये m1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये m2 की वैल्यू हो गई। ओके, तो अब देखो पुट करते हैं सिंपल। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, साथ में देखो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। समझ पा रहे हो, सिंपल चीज़ है यार, उसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। ठीक, हम क्या p के पॉइंट लिख रहे हैं ये। ओके, तो अब देखो ध्यान से, m1 क्या वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, ध्यान से। अब जो m2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 3 + 4 7। ओके, अब m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, प्लस साथ में m2 की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और y1 की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, साथ में m1 प्लस m2 3 + 4। ओके, तो अब देखो लिस्ट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 6 प्लस -8, ठीक है, अपॉन 7। ठीक है, तो 4 × 12 माइनस का +8 अपॉन 7। ये बी के कॉर्डिनेट निकालना है भाई साहब। ठीक है, और पी के कॉर्डिनेट बोले ही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे -2/7 बचेगा और यहाँ पे क्या है -4/7। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा पी के कॉर्डिनेट हमने कैसे निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो देखने वाली बात यहाँ पे ये बोल रहा था बस कि ए पी इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ ए बी। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो बाकी का पार्ट होगा। तो बचे क्या, 4/7 पार्ट बचा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो इससे m1 और m2 की हमें वैल्यू पता चल जाएगी किस रेशो में डिवाइड किया है। ठीक है, और जैसे हमें ये पता चला, हम बाकी काम भी कर देंगे। ठीक है, बाकी काम क्या है कि हम एक्सट्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और जिससे हमें पॉइंट पता चल जाएंगे, क्योंकि बाकी हमारे पास वैल्यू है ही है ना, क्या नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास। m1:m2 x1 y2 है। ठीक है, x1 x2 y2 y1 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने एग्जैक्टली क्या किया है। ओके, तो बस सिंपल सा लॉजिक लगा था। ठीक है, और हमने ये आराम से कर दिया। ओके, ओह ये थोड़ा गलती हो गई क्वेश्चन में। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हर जगह दोनों जगह -2 था। ठीक है, ठीक, और अच्छा हुआ देख लिया, वरना अगली वीडियो बनानी पड़ती। ठीक है, तो ये पॉइंट x1 y1 दोनों -2 है। ठीक है, तो ये लो -2 डाल दिया। ठीक है, तो ये -8 हो गया।
ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो अब क्या है कि यहाँ पे हाँ ये -20 आएगा बस, अब सही है। तो अचानक से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था देखने में, ठीक। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बस ये -2 y1 की वैल्यू -2 रखनी है, मैंने +2 रख दी थी, बस इतना ही सर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।